और अब आपको बीकानेर से आ रही बड़ी खबर बता दें। खिचड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रोजाना 50-50 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठेंगे। कानून बने तक ये कार्मिक अनशन जारी रहेगा। तहसील स्तरों तक आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया है। तो देखिए, लगातार जो ये आंदोलन है वो अब अपना एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना 50-50 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठेंगे और तहसील स्तरों तक भी आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया जाएगा। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खिचड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अब इस आंदोलन को लेकर रोजाना 50-50 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कानून बने तक ये कार्मिक अनशन जारी रहेगा। तो तहसील स्तरों तक आंदोलन शुरू करने का आह्वान भी किया गया है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब रोजाना 50 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठेंगे और इस प्रदर्शन को अब और बड़ा रूप देने की तैयारी प्रदर्शनकारियों की है। तो खिचड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अब रोजाना 50 प्रदर्शनकारी कानून बनने तक इसी तरह से कार्मिक अनशन पर बैठेंगे। संवाददाता विक्रम जो अग्रवाल हमारे साथ चुके। विक्रम, देखिए, अब इस आंदोलन को और बड़ा स्तर और बड़ा रूप देने की तैयारी है। फिलहाल क्या इस पर अभी तक कोई बातचीत होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, जो आंदोलनकारी हैं उनसे सरकार की एक दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें मंत्रियों ने आश्वस्त किया था कि जो बीकानेर और जोधपुर संभाग है वहां पर खिचड़ी कटाई के लिए जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ सीएम ने खुद ने विधानसभा में कहा है कि जल्द से जल्द जो है ट्री एक्ट बनाया जाएगा। लेकिन जो आंदोलनकारी है उन्होंने जो अनिश्चितकालीन अनशन था उसे तोड़ दिया है। लेकिन अब उन्होंने दोबारा महापड़ाव पर वो अभी भी बैठे हैं। वो कह रहे हैं जब तक कानून नहीं बनता जब तक महापड़ाव जारी रहेगा। और उसको जारी रखने के लिए इन्होंने अब ये कर दिया कि 50-50 लोग जो हैं वो प्रतिदिन कार्मिक अनशन पर यहाँ पर बैठेंगे ताकि आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अनशन खत्म लेकिन महापड़ाव जारी। कानून बनने तक खिचड़ी आंदोलन जारी। कानून बना तो ही थमेगा महापड़ाव। खिचड़ी पर आर पार। प्रदेश की पहचान और पर्यावरण की रीढ़ मानी जाने वाली खिचड़ी को बचाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रहा। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जालोर में लोगों ने धरने पर बैठकर सरकार से ठोस कानून की मांग की। उधर बीकानेर में सरकार के लिखित भरोसे के बाद गुरुवार को अनशन खत्म कर दिया गया। लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक महापड़ाव क्रमिक अनशन चलता रहेगा। गुरुवार को मंत्री के बिश्नोई और जसवंत बिश्नोई की मौजूदगी में संतों ने अनशन तोड़ा। हालांकि इस दौरान पूरे राजस्थान में खिचड़ी कटाई पर रोक को लेकर बयानबाजी और विवाद का माहौल भी बना। आंदोलनकारियों की मांगे। दरअसल आंदोलनकारी और संत समाज की मांग है कि पूरे प्रदेश में खिचड़ी और दूसरे पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगे। एक सख्त ट्री प्रोटेक्शन कानून बनाया जाए ताकि पेड़ों की कटाई रोकने के लिए साफ कानून बने। दरअसल खिचड़ी प्रदेश का राज्य वृक्ष है और थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी, जल संरक्षण और संस्कृति से गहरा जुड़ाव माना जाता है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि राज्य में सोलर पावर परियोजनाओं और अन्य विकास प्रयासों के नाम पर खिचड़ी समेत कई पेड़ों की बड़ी संख्या में कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से एक कानून लाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है जो खिचड़ी की रक्षा के लिए पारित किया जाएगा। फिलहाल जोधपुर और बीकानेर संभागों में खिचड़ी की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई गई है। लेकिन आंदोलनकारी चाहते हैं कि पूरे राज्य में सख्त रोक और कानून लागू हो, न कि केवल कुछ संभागों तक सीमित। यह मुद्दा सिर्फ पर्यावरण रखरखाव तक सीमित नहीं रहा। राजनेताओं ने अपनी राय रखी है। विपक्षी दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आंदोलन में कुछ राजनीतिक समर्थन भी मिला है।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आंदोलन को खुले समर्थन दिया। बिश्नोई समाज का योगदान। खेजड़ी का संरक्षण बिश्नोई समुदाय के इतिहास से भी जुड़ा है। साल 1730 में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था, जिसे खेजड़ली नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यह आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। बहरहाल सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक खेजड़ी बचाने की गूंज अब पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है। कोई घर पर उपवास रख रहा है तो कोई पोस्ट और संदेशों के जरिए समर्थन जता रहा है। रेगिस्तान के कल्प वृक्ष को बचाने के लिए शुरू हुआ यह महापड़ाव अब एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब